हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैंने कई दिन से व्लॉग नहीं डाला। व्लॉग मेरा बना पड़ा है। मैंने बुधवार को व्लॉग शुरू किया था और बड़ा हंसी खुशी से, मतलब जब हमें पता नहीं होता ना कि अगले वक्त क्या होने वाला है, तो हमें तो इस चीज़ का आभास नहीं होता। लेकिन फिर मैंने व्लॉग तो शूट करना ही था, क्योंकि अब देख व्लॉगर है हम। तो व्लॉगर तो अपना जो भी डेली का रूटीन होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बुधवार को मैं सिमी के स्कूल गई थी, तो मैंने व्लॉग अच्छी तरह से शूट किया था। और उसी दिन मुझे मायके जाना था। तो ये कह लीजिए कि इस साल का जो 2023 का व्लॉग था मेरा पहला, वो मैं शूट कर रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मैं अच्छी तरीके से शूट कर रही हूँ तो आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया, क्योंकि जो मेरा वो व्लॉग था उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने जो मायके की खुशी है वो आप लोगों के साथ जाहिर की है। सरप्राइज़ एक आप लोगों के साथ उसमें बताया है। और खुशी खुशी वो व्लॉग शूट किया था मैंने। लेकिन मुझे नहीं पता था, जब मैं मायके गई उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि मेरा भाई, जैसे ही हम मायके पहुँचे, मेरा भाई लेके गया था मुझे यहाँ से। मायके पहुँची तो मेरा भाई कहने लगा चलो बुआ को मिल के आते हैं। मेरी बुआ की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी। और एक बार तो मैं मिल के आ चुकी हूँ उनको हॉस्पिटल में, जब मैं दीदी के बेटे की शादी में गई थी। मतलब उन्हीं की बेटी बेटी है जो, उनके बेटे की शादी में, जो आप लोगों के साथ लोग शेयर कर रखे हैं मैंने। तो उनकी शादी के पहले ही मिल के आ गई थी मैं बुआ को। हॉस्पिटल में थी वो। तो फिर मैं भाई के साथ उनको मिलने चली गई। अगले दिन की बात है ये। यहाँ से जाने के बाद उनको मिलने चली गई। और जब हम वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर बैठे, तो हमारी बुआ ने हमारे सामने ही प्राण त्यागे। तो मेरी बुआ इस दुनिया से चली गई हैं और मैं उनके पास पली, मतलब बचपन से ही पली बड़ी हूँ। वो उन्होंने मेरी बहुत केयर की है बचपन से, क्योंकि जब आप, कोई भी बच्चा हो बचपन से किसी के पास रहता है तो वही माँ होती है, वही बाप होता है। तो इसी तरीके से मेरी बुआ थी। तो बहुत, मतलब उन्होंने मेरा किया है, सच बताऊँ। और मेरे सामने उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, तो मैंने उनको अच्छी तरीके से देखा। मैं उनके साथ बोली हूँ। तो कहीं ना कहीं मन को ये भी सुकून होता है कि अगर उनको कुछ होता तो उसके बाद जाते तो कुछ अजीब सा ही होता हो। लेकिन उनको, उनके साथ हमने बैठ के बात की है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ नहीं की। उस टाइम उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो वो तो खाली सुनाई दे रहा था उनको, बाकी वो मुंह से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी ख़राब थी। तो मिल आई हूँ, एक मन को तसल्ली होगी। और उसी दिन उन्होंने प्यार प्राण त्याग दिए, मतलब इस दुनिया से चले गए हैं वो। तो बस उनका, फिर हम तो मिलने ही गए थे। फिर हमने सब रिलेटिवों को, जो भी हमारे मम्मी उन थे, सब थे, उनको फ़ोन किया कि बुआ जा चुकी हैं इस दुनिया से। तो सब फटाफट से आए और उनका उसी दिन अंतिम संस्कार करने के बाद फिर मैं घर वापस आई, मायके आई मतलब। तो मायके आने के बाद फिर मैं 2 दिन और रही, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था बुधवार को यहाँ से, तो हंसी खुशी से ब्लॉग बनाया था मैंने। और जितना शूट कर पाई बहुत हंसी खुशी से शूट किया। तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। तो लेकिन उसके बाद फिर वहाँ बुआ का अंतिम संस्कार करने के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और ना ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जी, दुख लगता है, क्योंकि वो भी मेरे पापा की बहन है और हम बचपन से उनके पास रहे हैं। और मेरे पापा और मेरे ताऊ, जो मेरे बुआ हैं, वो 6 बहन भाई थे, जिनमें से सिर्फ अब मेरे चाचा और एक मेरी बुआ रह गई हैं। तो 6 बहन भाइयों में से सिर्फ 2 रह गए हैं। तो एक तरह का मतलब खाली हो गया। मेरी बुआ और जो पापा लोग थे उनका, जो पूरा बहन भाइयों का, सिर्फ 2 रह गए हैं। तो दुख तो लगता है। और ये व्लॉग मैं इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा बना रही हूँ। ये वीडियो आप लोगों तक इसलिए मुझे पहुँचानी थोड़ी ज़रूरी लगी, क्योंकि मेरी वीडियो जो मेरे रिलेटिव हैं वो भी देखते हैं। अगर मैं वो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती, वो तो मैंने हंसी खुशी से बना रखा है, तो कई लोगों के दिमाग में क्या आता कि अभी बुआ हमारी दुनिया से गई है और इसने इतने अच्छे तरीके से ब्लॉग शूट करे हैं। कोई ये नहीं सोचता कि वो ब्लॉग कितने दिन का है, उनको ये नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरी बुआ इस दुनिया से चली गई हैं। तो इसी कारण मेरा जो साल का सबसे पहला ब्लॉग था, जो अच्छा हंसी खुशी वाला था, वो मैं नहीं डाल पाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। वो मैं कल डालूंगी अब। और जो जानकारी मुझे आप लोगों को देनी चाहिए पहले, वो मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं। तो अच्छा भी नहीं लगता, वो सोचेंगे कि इसको
अपने काम की पड़ी है और बुआ इस तरह से दुनिया से चली गई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और जो मैंने पहले वीडियो बना रखी है वो इसके बाद आएगी, मतलब इसके अगले दिन आएगी। ये आज आज मैं एडिट करूँगी, इसको आज ही डाल दूँगी। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाई मैं। और आज मुझे 8-10 दिन हो गए मैंने वीडियो बनाई नहीं। वही ब्लॉग जो पड़ा है पहले का, उसी को मैं एडिट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी इस तरह से मेरी साल की जो नए साल की शुरुआत है वो बुरे से तरीके से हुई है। मतलब खुशी वाला नया साल नहीं गुजरा अब की बार। शुरू तो मैंने नया साल अच्छी खुशी से किया था, व्लॉग से शुरू किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो व्लॉग पूरा नहीं होगा और इस तरह से मेरी बुआ दुनिया से चली जाएंगी और मन थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा। और जी मेरी बुआ का अच्छा खासा बड़ा परिवार है और बुआ की उम्र भी मेरी 70 से ऊपर की है। तो मेरी बुआ ये नहीं है कि उनकी केयर नहीं हुई तो वो दुनिया से गई हैं, तो ऐसा नहीं है जी। उनकी बहुत ज़्यादा केयर हुई, उनके परिवार वालों ने, उनके बच्चों ने, पोतों ने, पोतियों ने, बहुओं ने बहुत सेवा की है। और बिल्कुल भी दम तोड़ते हुए वो तड़फी नहीं है, कुछ नहीं किया। मतलब इस दुनिया से बिल्कुल ही आराम से गई हैं। जैसे इंसान स्वर्ग में जाता है ना आराम से, उसी तरीके से गई हैं वो। हमारे सामने उन्होंने दम तोड़ा है, तो उनको कोई भी कोई दुख तकलीफ नहीं था उस टाइम। तो बस ये थोड़ा सा हो जाता है कि कोई भी इंसान हो, कितना उम्र का हो, लेकिन जब हमारा उनके साथ रिश्ता होता है ना तो थोड़ा सा दुख लगता है। तो इसी के कारण मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और जो भी इसके बाद आपको व्लॉग मिलेगा वो मेरा मायके व्लॉग था, जिस दिन मुझे पता ही नहीं था क्या क्या होने वाला है कल। तो इसी तरह होता है, कई बार कई लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंचाऊंगी और उसके बाद जो मेरा व्लॉग वो पड़ा है उसको मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि मैंने वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं डाली और हमारा नया साल कुछ अच्छा नहीं रहा, इस तरह से गुजरा। तो अच्छा भी नहीं लगा कि वो वीडियो मैं पहले डालूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी अगले व्लॉग में। और उस व्लॉग में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के साथ एक खुशी जाहिर की हुई है। तो मुझे नहीं पता था कि वो खुशी मैं जो बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वो डाल नहीं पाऊँगी अभी। तो बस जी इस तरह से मूड सा थोड़ा सा ख़राब हो गया। और दुनिया में देखिए सभी ने जाना है, ये प्रकृति का नियम है। जो दुनिया में आया है उसने जाना है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। लेकिन एक उम्र होने के बाद इंसान जाए तो ज़्यादा दुख नहीं लगता। और इसी तरह हमारी बुआ के साथ है। तो वो काफ़ी उम्र के थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहे, जिस भी लोक में जाएं बस उनको सुख शांति मिले। क्योंकि उन्होंने बहुत पूजा पाठ की है, बहुत उन्होंने लोगों का कभी भी उन्होंने किसी भी तरीके से बुरा नहीं चाहा। वो अपने बच्चों के, अपने दूसरों के लिए भी उन्होंने कभी अपने मन से, अपने मुंह से कभी भी बुरा नहीं बोला। तो बहुत अच्छी इंसान थी मेरी बुआ, बहुत अच्छी। और सभी जब उन वो मतलब आखिरी विदाई होती है ना, सभी लोग यही बोल रहे थे कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पूरा मतलब गांव उनका बहुत बड़ा है, मैं तो वहाँ रह के आई हुई हूँ बहुत साल। तो सभी लोग यही बोल रहे थे। तो नेकी आप लोगों के साथ कोई हो, चाहे सबके साथ नेकी ही जाती है। अगर किसी इंसान ने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके मरने के बाद पीछे पीछे जो लोग चलते हैं वही उसकी बुराई गिनते हुए जाते हैं। अगर आप अच्छे रहे हो तो आपकी अच्छाई आपके साथ जाती है, मतलब लोग वही चीज़ कहते हैं। तो इसी तरीके से कुछ रहा। और मैं भी गई थी। तो अब देखते हैं कुछ 16-17 तारीख तक उनका मतलब जो भोग कहते हैं, 13वीं कहते हैं, वो होने वाली है। तो इस तरह से मैंने जो ब्लॉग बनाया था तो आप लोगों तक पहुंचाया नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और जो भी खुशी मैं साझा करूँगी उस वीडियो में करूँगी। और इस तरह से ये ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो बाय।